2 पढ़ेंगे जो कि आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति वाला चैप्टर चल रहा था। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात करी दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, क्या चीज है डिस्टेंस, क्या है डिस्प्लेसमेंट, और मोशन यानी कि गति क्या चीज होती है। तो भैया अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार पहले वो वीडियो देख के आओ, जो डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है। उसके बाद आप ये चैप्टर इसका जो है यानी कि पार्ट नंबर 2 देखो। तो यार पिछली बार हमने पता कर लिया था कि असल में जो दूरी होती है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। हाँ, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब मैंने आपको बताया था कि यार ऐसी राशियां जिन पे केवल और केवल परिमाण ही होता है, उनकी केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन और दिशा से कोई लेना देना नहीं होता, तो भैया ऐसी राशि भाई अदिश राशियां कहलाती है। तो दूरी कुछ ऐसी राशि है। सेम इसी तरीके से बात हम लोग करते थे विस्थापन की, तो विस्थापन में डायरेक्शन यानी कि दिशा बहुत मेन रोल निभा रही थी, इसलिए जो विस्थापन था वो हमारा सदिश राशि में यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में आ रहा था। तो यहाँ तक की बात तो चलो क्लियर हो गई कि असल में दूरी क्या चीज थी, विस्थापन क्या था। तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने इस लेक्चर को। तो नए टर्म के बारे में बात करते हैं, कोई नया नहीं है वैसे, असल में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से हम इस वीडियो में इसे बोलेंगे नया ही, ठीक है, क्योंकि नया चीज है भैया। तो चाल यानी कि स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो ये लेक्चर ऐसे रहेंगे कि आप लोगों को जो है मेन फोकस जो रहेगा वो हमारा दोनों मीडियम का रहेगा, लेकिन मेन फोकस हिंदी मीडियम का रहेगा, क्योंकि यार हिंदी मीडियम वालों की यूट्यूब में कुछ भी नहीं है तो अच्छा, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश है। और सेम इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, दोनों में बात चलेगी अपनी आसानी से, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा फोकस रहेगा और इंग्लिश मीडियम वालों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो असल में स्पीड क्या चीज होती है, स्पीड क्या है, चाल क्या है, आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ असल में स्पीड क्या है। तो यार अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड देखो क्या होता है, अगर मान लो समय के साथ साथ, ठीक है, किसी भी वस्तु में समय के साथ साथ कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ समय के साथ साथ, ठीक है, समय के साथ साथ गतिमान वस्तु की या वस्तु की, ठीक है, और गतिमान होनी जरूरी है, वो वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन, और ये परिवर्तन किस तरीके का होगा, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन, किसी भी दिशा में ठीक है, यही आपको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी आपकी चाल, ठीक है। आप इसी का बोलेंगे चाल बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में देंगे। तो असल में क्या हो रहा है कि भैया आप ये देखना चाहते हो कि समय के साथ साथ कोई भी वस्तु की स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अब आपने क्या कर दिया, आपने एक समय अपनी घड़ी में बार बार देखे जा रहे हो कि यार अभी 1 बज रहे थे तो मेरी स्थिति में थोड़ा ये परिवर्तन हुआ, अब 1:05 हो गए हैं तो मेरी स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो जब आप समय के साथ रिलेट कर रहे हो ना अपनी स्थिति को, तो यही आपकी कहलाती है चाल, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जिसमें आप दिशा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, किसी भी दिशा में, मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ये आपकी चाल कहलाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात। यानी कि पोजीशन में जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो आपका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। और बहुत सिंपल तरीके से परिभाषा मैंने आपको बताई। दूसरी परिभाषा में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि असल में जो आपकी चाल होती है वो आपका होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये आपका होता है स्पीड। अब दूरी और समय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टाइम के साथ रिलेट कर रहे हो डिस्टेंस को, डिस्टेंस वो चीज, ठीक है, मतलब एक प्रकार की दूरी होगी, स्थिति में परिवर्तन हो गया और डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। अब चाल में किसी भी प्रकार का भैया देखो दिशा की कोई बात आती नहीं, क्यों, क्योंकि भैया दूरी जो है हमारी डिस्टेंस जो है वो असल में किस प्रकार की राशि की, एक अदिश राशि। इसी प्रकार से समय में एक अदिश राशि में आता है, तो हमारी जो चाल भी है वो भी एक प्रकार की क्या होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, चाल भी क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो दूरी है हमारी वो या तो 0 हो सकती है या फिर प्लस में कोई संख्या हो सकती है, सेम इसी तरीके से भैया जो चाल में होती है, चाल या तो 0 होगी
या फिर हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, मतलब चार माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो चार मैंने आपको बताया असल में क्या चीज है चार, उसके बारे में लास्ट में एक और चीज बात कर लेते हैं यार, इसका मात्रक क्या होता है, यानी इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट, तो यूनिट इसकी होती है भैया, आपको पता है दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या फिर इसी चीज को मैं अगर देखूं तो सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो चाल के बारे में आपको समझ में आया कि असल में चाल जो है वो क्या है, समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन, या आप कह सकते हो दूरी और समय का अनुपाती चार्ट होती है। तो अब चार्ट में कुछ ना कुछ यार ऐसा थोड़ी है कि हम एक ही चार्ट हमेशा चल करेंगे, तो चार्ट के कुछ प्रकार होते हैं, फटाफट से इसको आप नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं चार्ट के प्रकार। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं चार्ट के प्रकार, यार कितने प्रकार की चार्ट होती है यार, हमें तो पता चलना चाहिए कि असल में कितने प्रकार की है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई है यार चार्ट के प्रकार, मतलब चार्ट टाइप ऑफ स्पीड, मतलब कितने प्रकार की स्पीड होती है। तो भैया लिखा तो एक ही है लेकिन अभी और पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो चार्ट सबसे पहला प्रकार जो आता है वो आता है सबसे सिंपल एक समान चार्ट, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब ये क्या चीज है यार, यूनिफॉर्म स्पीड क्या चीज होगी, ये क्या चीज है बवाल। ठीक है, तो कोई बवाल नहीं है, मैंने बोला ना सबसे सिंपल सबसे पहले। ठीक है, ये एक तरीके का रूल मान लो कि जो सबसे सिंपल होगा वो सबसे पहले आएगा, लेकिन यार अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ी चीज बदल रही होगी, लेकिन हाँ ये सिंपल है, इतना कह सकते हो। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है, ठीक है, हमने देखा कि वो हर एक निश्चित समय पर एक फिक्स दूरी चल रही है। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम पे वो फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे उसकी चार्ज एक समान है। ठीक है, ये क्या कहने का मतलब, वो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ओ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और वो पहले ए पे पहुंचता है, फिर बी पे पहुंचता है, फिर सी पे पहुंचता है। ठीक है, अब हर बार वो मान लो ओ से ए पे चल रहा है, ओ टू ए। ठीक है, ओ से ए पे जब चल रहा है तो वो 2 सेकंड ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, ओ से ए तक जाने में वो 2 सेकंड ले रहा है, और उसने हमने देखा कि भैया ओ से ए तक जाने में उसने जो दूरी तय करी वो करी केवल और केवल 2 मीटर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हमने देखा अगले केस में कि वो अब ए से बी के लिए आगे बढ़ा, भैया ओ से ए तक तो आ गया, अब अगले स्टॉपेज के लिए बढ़ रहा है आगे, तो ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जाने में भी उसने कितना समय लिया, 2 सेकंड लिया। ठीक है, और इस बार दूरी भी उसने 2 मीटर तय करी, ए से बी जाते टाइम में भी सेम समय सेम दूरी तय कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि भैया वो बी से सी की तरफ अगर जा रहा है तब भी उसने 2 सेकंड का ही समय लिया और दूरी भी उसने 2 मीटर की ली। तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग बोलेंगे कि ये एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल का मतलब अगर हम किसी भी पथ को देखें, ठीक है, और उस पथ के हर एक रास्ते पर वो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, देखो समान समय 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, समान दूरी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर। ठीक है, दूरी 2 मीटर की जगह मान लो इधर 5 मीटर तय करता, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक समान चाल से चल रहा है तो इसका मतलब वो अगले 2 सेकंड में भी 5 मीटर की दूरी, इसके बाद 2 सेकंड में भी 5 मीटर की दूरी कवर करता जा रहा होगा। तो आप बोलेंगे ऐसी स्थिति में कि वो जो वस्तु है वो एक समान चाल से गति कर रही है। आई बात समझ में? तो एक समान चाल क्या होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब भी कोई गतिमान वस्तु ठीक है समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है और करती है, तो हम लोग उसकी चाल को क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया एक समान चाल से चल रही है। आप देखो अरे यार क्या टेंशन आ रही है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। अब मैं हर बार देख रहा हूँ कि दूरी जो है वो 5 मीटर की, समय जो है 2 सेकंड। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया असल में 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। फिर सेम अगर मैं ऐसे बी के लिए देखूं तो वैल्यू तो फिक्स है वो भी, ठीक है, तो कितनी आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। सेम यही कंडीशन अगर मैं देखूं बी से सी के लिए तो वो भी 5 मीटर और ये तो 2.5 मीटर पर सेकंड। साफ पता चल रहा है कि भैया हर बार उसकी जो चाल है वो एक समान नजर आ रही है। तो इसका मतलब जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही होगी
क्या कर रही होगी, अरे भाई समान समय में समान दूरी तय कर रही होगी, सिंपल सी बात। तो ये पहला प्रकार था। इसके बाद हम सेकंड प्रकार के बारे में बात करते हैं। सेकंड प्रकार है असमान चाल। असमान चाल या तो वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड यानी कि असमान चाल, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वस्तु है, जो गतिमान है, भाग रही है, दौड़ रही है, जो भी कर रही है, आपकी बाइक ही समझ लो, उसकी चाल जो है वो असमान है, मतलब फिक्स नहीं है, अलग अलग होती जा रही है यार। अब ये क्या चीज होगी यार, ये ऐसी समझ लो कि जैसे अब सेम यही चीज ओ से ए के लिए जा रही है, टाइम तो 2 सेकंड ले रही है, लेकिन दूरी पहली कंडीशन में 5 मीटर तय करी, ठीक है। अब ए से बी पे गई, टाइम 2 सेकंड ली, लेकिन इस बार दूरी 10 मीटर तय करनी पड़ रही है उसे, ठीक है। सेम इसी तरीके से बी से सी के लिए जा रही है, टाइम अभी भी मान लिया हमने 2 सेकंड ले रही है, लेकिन इस बार जो दूरी उसने तय करी वो 2 मीटर तय करी। इसका मतलब ये समझ में आया हम लोगों को कि यार कोई ऐसी वस्तु जो समान समय में दूरी अलग अलग तय कर रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मान लो आप अपने घर की गली से निकले, ठीक है, और आप घर की गली से निकले, घर की गली में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, आराम से आप अच्छी खासी स्पीड, ठीक है, 30 की स्पीड से निकल गए आराम से गली से अपने बाहर। जैसे आप अपनी गली से बाहर निकले, आप मार्केट में पहुंचे, मार्केट में भीड़ देख के आपने अपनी स्पीड कर ली कम, ठीक है। अब स्पीड कम कर ली और आप दूरी देखेंगे अपनी, तो आप क्या हो जाएगा, कम दूरी तय कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी स्पीड को कर देंगे तो वो 30 से भीड़ कराती क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसी स्पीड को क्या होने की है, आपकी स्पीड चेंज हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस चेंज स्पीड को हम लोग बोलते हैं कि जब मैं समान समय में असमान दूरी तय कर रहा हूँ, बिल्कुल इसका एक है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो असमान चाल है, वेरिएबल स्पीड है, यानी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, मतलब चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो भैया ये असमान चाल के अंदर आता है। तो बहुत सिंपल सा, अगर समान चाल पता है तो असमान तो उसी का उल्टा कर देना बस। अब हम आगे बढ़ते हैं, दो बहुत ही मेन चाल के बारे में पढ़ना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट थर्ड नंबर की जो यार अपनी जो चाल आ रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी तार बहुत मतलब पैरों में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग खराब हो गया था। तो यार थर्ड नंबर की चाल है औसत चाल। अब आप कहिए यार औसत, बचपन से बढ़ते आ रहे औसत, लेकिन इतना भी आसान समझने में नहीं लेंगे, देख लो यार, ठीक है। एवरेज स्पेलिंग देखें ना, ये एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले मैं आपको डरा रहा था, सीधी सी बात। तो देखो यार क्या होता है, औसत चाल क्या चीज है, जब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु कुल कितनी दूरी तय कर लिया भैया उसने वस्तु ने, और उसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, कुल समय से, ठीक है, कुल समय से डिवाइड कर दिया मैंने किसको, कुल दूरी को। तो भैया क्या आएगा, हमें दिखेगा औसत चाल। सिंपल चीज, बहुत सिंपल चीज। चलो समझ में आई, ठीक है। समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, बस फॉर्मूला समझ में आया कि हाँ औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन क्या चीज है औसत चाल, ठीक है। औसत का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। औसत मतलब जैसे भैया मान लो आपने एक पूरी पिक्चर देखी, ठीक है, और पूरी पिक्चर देखने के बाद आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ यार ओवरऑल मतलब टोटल लास्ट में पिक्चर कैसी थी, तो आप अपना पूरी पिक्चर को देख ताक के जो भी अपना मन बनाएंगे कि हाँ बेकार थी, बिल्कुल घटिया थी, या आप कहेंगे बहुत ही मस्त थी, अच्छी थी, जो भी है, तो वो आपका जो डिसीजन है वो आपका औसत डिसीजन है, ठीक है। हम बोलेंगे कि यार ये आपने एक तरीके से औसत अनुमान बोला, ठीक है। ये चीज सेम इसी तरीके से अगर मान लो हम एक रास्ते पर निकले, ठीक है, रास्ता कुछ ये था, इधर से इधर गए, फिर इधर आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, कुछ भी रास्ता था यार, मतलब कुछ भी, ठीक है। बच्चे भी कहेंगे यार कुछ भी बना दिया, कुछ ही है, ठीक है। अब इस रास्ते में आप जा रहे हो, ओ से स्टार्ट करा आपने जाना, ठीक है, ओ से जाते जाते आपने बीच में बहुत सारे स्टॉप लिया और लास्ट में लोग तक पहुंच गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, औसत चाल का क्या मतलब है, ठीक है। अब होगा क्या, इस पूरे रास्ते भर में, ठीक है, आपने क्या करा होगा, अपनी स्पीड को कभी बदला होगा, फिर कभी बाइक को बहुत तेज भी करा होगा, कभी क्या करा होगा, बिल्कुल रोक भी दिया होगा, ब्रेक लगा दिए होंगे। तो असल में हम देख रहे हैं कि इस पूरे रास्ते में जो व्यक्ति है उसकी स्पीड जो है बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब वो वेरिएबल स्पीड पे है, मतलब वो
कैसे जा रहे हैं आप खुद ही अपने आप को इमेजिन कर लो। आप यहाँ से कहीं जा रहे हो तो आप कभी कभी स्पीड में भी ले जाओगे अपनी बाइक को, कभी कभी क्या करोगे बिल्कुल स्टॉप भी कर लोगे, कभी कभी हल्के हल्के चलोगे और कभी कभी बिल्कुल ही रॉकेट बढ़ा दोगे। ठीक है, ये चीज रॉकेट मत बढ़ाना, आराम आराम से चलाओ। तो यार आप देख रहे हो कि असल में स्पीड समझ नहीं आ रही, कभी भी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जब आपसे लास्ट में क्वेश्चन करा जाएगा कि यार असल में, चलो समझ में आता है कि भैया इस वाले रास्ते में तुम्हारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, जो बहुत ही हल्की है। इस वाले रास्ते में तुमने बिल्कुल ही भैया हद पार कर दी, 50 मीटर पर सेकंड पे ले गए। अरे भाई 50 मीटर पर सेकंड मजाक चल रहा है क्या? इस वाले रास्ते में तो भैया आप बिल्कुल 20 पे आ गए, कोई टेंशन नहीं है, अच्छी खासी स्पीड है 20 की। ठीक है, इस वाले रास्ते में आपने बिल्कुल जीरो कर लिया, आपने रोक लिया अपने आप को, थोड़ा विश्राम दे दिया अपने आप को, फिर यहाँ पे आते आते आपने फिर से वही रफ्तार पकड़ ली भैया अपनी रॉकेट वाली 60 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, तो अब आप बताओगे बार बार कि यार नहीं पहले मैं इसमें 10 से जा रहा था, मैं 50 से जा रहा था, मैं 20 से जा रहा था, या मैं जीरो हो गया, इधर मैं 60। तो लास्ट में ऐसा नहीं बताएंगे ना आप लोग। आपसे जब कोई पूछेगा कि हाँ भाई पूरे रास्ते में स्पीड कितनी थी तुम्हारी, तो आप क्या कहेंगे? आप पूरी स्पीड का एक अनुमान वैल्यू लगा देंगे कि हाँ लगभग यहाँ पे 50 से 60 के 20 के करीब था। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो लगभग स्पीड थी वो 52.5 या 52 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, लगभग आई बात समझ में? इसका मतलब आपने पूरा रास्ता तय करा, उसमें अलग अलग स्पीड का एक अनुमान वैल्यू बताई कि हाँ मैं पूरे रास्ते में, आप ये कह सकते हो कि 52.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए बोला कि एक पिक्चर आपने देखी, पिक्चर में कुछ सीन बेकार होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बिल्कुल ही बोरिंग होंगे, लेकिन ओवरऑल जब आपसे पूछा जाएगा कि यार पूरी पिक्चर कैसी थी, तो आप पूरी पिक्चर के उस इंसान को हटा के लास्ट में बोलोगे कि हाँ अच्छी थी। तो ये आपके औसत या कहो कि एवरेज स्पीड आएगी। आई बात समझ में? एवरेज स्पीड का मतलब समझ में आ गया? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये चीज होती है आपकी औसत चाल। अब औसत चाल समझ में आती है आप लोगों को, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ प्रकार की जो चाल है, वो बिल्कुल नई है आप लोगों के लिए, आपने इससे पहले वो नहीं पढ़ी, तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं लास्ट अपने चाल के प्रकार पे। तो बार बार देखो यार ये परेशान कर रहा है, कोई नहीं, टेंशन नहीं है इस तरीके की। तो तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इससे पहले ये चीज नहीं पढ़ी है 11वीं क्लास में, पहली बार इंट्रोड्यूस की ये चीज, तो यार इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग जो है चाल वगैरह को इसी के पद में लिखेंगे। ठीक है, तो तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है? तात्क्षणिक का बहुत सिंपल सा मतलब है, मान लो आप किसी भी इंस्टेंट पे यानी कि किसी क्षण पे आप अपनी चाल को देखना चाहते हैं। ठीक है, आप मान लो पूरे रास्ते पर चल रहे थे, कोई रास्ता दोबारा से बना देते हैं, भूल गया इस तरीके का ही था कुछ, ठीक है, भूल गया थोड़ा बहुत इसी तरीके का बनाया। अब जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ पे 2 मीटर पर सॉरी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये पूरे रास्ते का मैंने बताया आपको। लेकिन अब आपको मान लो ठीक इस वाले रास्ते पे अपनी स्पीड देखनी हो, ठीक उसी क्षण पे, तो वो स्पीड आपकी क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल। लिख भी देखो यहाँ पे, किसी क्षण पर, क्षण मतलब किसी इंस्टेंट पे, बिल्कुल एक टाइम पे। ठीक है, किसी इंस्टेंट पर किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, तो यार इतनी बात तो समझ में आई हमें कि किसी एक क्षण पे, यानी कि अगर मान लो मैं पूरे रास्ते पर जा रहा हूँ और किसी एक टाइम पे बिल्कुल मैं अपनी स्पीड में देखूंगा, मतलब अपनी जो बाइक है उसकी स्पीड में देखूंगा चाल, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल किसी एक टाइम पर। ठीक है, फिक्स टाइम पर मुझे तो समझ में आ गई तात्क्षणिक चाल क्या चीज होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या ये क्या चीज होती है? तो चलो हाँ बता तो दिया मैंने, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको देखें कैसे। तो आपने देखा कहा होगा कि हमारी बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, जिसमें हम स्पीड देखते हैं, वो असल में हमें क्या बता रहा होता है? वो हमें तात्क्षणिक चाल बता रहा होता है, ना कि औसत चाल और एक समान चाल, ये सब कुछ नहीं बताता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बाइक चलाते चलाते जब उस पर 1 मिनट के लिए नजर हमारी जाती है, तो उसी एक क्षण पे हमने जो अपनी स्पीड देखी वो हमारी क्या होगी? तात्क्षणिक चाल होगी। तो समझ में आ गया आपको? किसी एक क्षण पे जब आप अपनी स्पीड देख रहे हो अपनी बाइक में या किसी भी जगह पे, वो आपकी तात्क्षणिक चाल होगी। अब तात्क्षणिक चाल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जा रही है। फॉर्मूला होता है आपका कुछ ये,
ठीक है, ताक्षणिक चाल लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, t टेंस टू 0, यहाँ पे समय को हम लोग लगभग 0 मान लेते हैं, t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है, या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। तो आपकी ताक्षणिक चाल का ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। चाल को मैं यहाँ पे b से डोनेट कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा समय जो लगभग 0 मान सकते हैं, उस टाइम पे जो चाल है वो असल में डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को शो करती है, ठीक है। और अगर मैं इस लिमिट को भी हटा दूं तो dx अपॉन dt हो जाएगी। dx अपॉन dt का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक अवकलन को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये अवकलन क्या चीज होती है, धीरे धीरे सब आनी स्टार्ट होगी। अभी आप ये फॉर्मूला एक तरीके से याद कर लो। तो स्टूडेंट हमें पता चला कि ताक्षणिक चाल क्या चीज होती है और चाल के प्रकार हमने पढ़े, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है, इसमें इतनी चीज को बोल देंगे अवकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, x का, ठीक है। अब इसका यूज हम धीरे धीरे करना सीखेंगे। तो चाल के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं वेग के बारे में। तो स्टूडेंट अब जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे, अचानक से क्या हो गया यार, एकदम यहाँ पे तो चाल लिखी हुई थी और ये सब जगह वेग आ गई। तो मैं अभी आपको वेग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ यार। चाल और वेग है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो कभी क्वेश्चन को देख के ना वहाँ पे चाल लिखा वेग या वेग या चाल आ जाए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने चाल पढ़ लिया तो समझ लो आपने वेग भी पढ़ लिया। ये बताओ ध्यान दो, ठीक है। देखो अभी मैंने सीधा लिखा वेग के प्रकार, तो इससे पहले मेरे को वेग पढ़ाना चाहिए और मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को खाली यहाँ पे चाल निकालना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो यार वेग यानी कि वेलोसिटी ये है क्या चीज, ठीक है। तो बहुत ही नई चीज नहीं है, आपको पहले से पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से इसको फील कराऊंगा कि क्या है मतलब, ठीक है। मतलब चलो पढ़ के तो आए हैं, पता है थोड़ा बहुत, लेकिन है क्या चीज असल में ये बताऊंगा मैं आपको। तो यार आप एक चाल पढ़ी, चाल क्या होता है कि पोजीशन में चेंज हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, लेकिन दिशा का कोई लेना देना नहीं है किसी भी दिशा में। अब मान लो मैंने किसी व्यक्ति को या कोई वस्तु को एक फिक्स दिशा में ही चला दिया कहीं पे, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि उस वस्तु में क्या परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ उसकी स्थिति में, लेकिन एक दिशा में, एक फिक्स दिशा में। तो जब दिशा मैटर करने लग जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया वही चीज वेग कहलाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। चाल में हमने पढ़ा था कि दिशा फिक्स नहीं है, किसी भी दिशा में वो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, यहाँ दिशा फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, अगर मान लो एक बॉल को मैं फेंक रहा हूँ और मैंने ऐसे फेंका कि वो इधर की तरफ ही गति करे, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा, इसकी समय के साथ इसकी स्थिति को या दूरी को एक तरीके से, ठीक है, हम बोलेंगे कि अब यहाँ पे ये मुझे वेग देगा ना कि चाल, ठीक है। यानी कि अब इसकी दिशा हमने फिक्स कर दी, जैसी दिशा फिक्स कर दी ये कंफर्म हो गया कि अब ये क्या देगा, हमें वेग देगा, चाल नहीं देगा, ठीक है। तो वेग और चाल में बस इतना ही डिफरेंस है, केवल और केवल दिशा का। वेग क्या चीज होती है, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, वेग असल में है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस ही है, लेकिन ऐसा डिस्टेंस जिसमें भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, यहाँ क्या है कि विस्थापन बटे समय वेग होता है। तो जैसे विस्थापन आ गया, विस्थापन आने से आपको इतना पता चल गया कि यहाँ पे अब दिशा जो है मैटर करने लग जाएगी, यानी कि भैया दिशा जरूर हमें देखनी पड़ेगी। तो दिशा के कारण ही अब आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा वेग जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें पता तो चल गया कि ये सदिश राशि है। मात्रा क्या होगा, तो मात्रा भी बहुत सिंपल है यार, इसका मीटर और इसका प्रति सेकंड, तो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सेम इसी तरीके से अब वेग के भी प्रकार आएंगे। तो वेग के प्रकार क्या होते हैं, वेग के प्रकार भैया एक समान वेग हो सकता है, ठीक है। सेम वही चीज, आपने चाल पढ़ ली तो समझ लो आपने वेग पढ़ लिया। जब समान समय में समान विस्थापन या दूरी तय करनी होगी और वो भी निश्चित दिशा में, तो उस कंडीशन में बोलेंगे एक समान वेग से है। असमान वेग का मतलब
भैया समान समय में असमान दूरी तय करनी है निश्चित दिशा में, ये निश्चित दिशा लगा दोगे ना तो चाल की सारी परिभाषा वेग में कन्वर्ट होती नजर आ रही होगी आपको। औसत वेग का मतलब, औसत वेग का जो आपको फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। औसत वेग का फॉर्मूला होता है औसत वेग कुछ नहीं, ठीक है, इसको v बार से शो करते हैं हम लोग। औसत वेग का फॉर्मूला होता है x2 x1 अपॉन t2 t1 या आपको डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये डेल्टा हमें शो कर रहा है कि असल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो चीजों को अंतर कर रहे हैं, दो चीजों का हमको माइनस कर रहे हैं, तो ये डेल्टा हमें ये शो करता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा, याद रखना आज के बाद, ठीक है। x2 x1 हम इसको डेल्टा x लिख सकते हैं, t2 t1 को डेल्टा t लिख सकते हैं। और औसत वेग हमें ये बता रहा है कि असल में वही चीज कि पूरे रास्ते में हम लोग चले, ठीक है, तो उस पूरे रास्ते का असल में पूरा औसत क्या था, आप पूरे रास्ते तक कितनी चाल से गए हमें ये लेने देना नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना बता दो कि आप पूरे रास्ते में जो गए एक आपकी फिक्स वैल्यू क्या रही होगी, तो आपने औसत वेग बोला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से निकलेगा औसत वेग, क्योंकि विस्थापन जो है क्या होता है, अंतिम दूरी में से आप प्रारंभिक दूरी घटा दो, ठीक है, और समय को भी घटा दो, ठीक है, ये चीज। उसके बाद हम बात करते हैं ताक्षणिक वेग की, तो ताक्षणिक वेग का भी फॉर्मूला बस यही है, सिंपल, इसको मैं बोल देता हूँ, ताक्षणिक वेग को v डेल्टा भी बोल दिया, ठीक है। ये होता है आपका वही लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t या dx अपॉन dt, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, क्या औसत ताक्षणिक चाल में भी आपने यही फॉर्मूला लिखा दिया, इसमें भी ये, तो मैंने अभी आपको बोला कि आपको चाल और वेग को कभी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दिशा है तो वही चीज वेग है, अगर दिशा नहीं है तो वही चीज चाल है, ठीक है। चाल मतलब वेग ही है, मत ध्यान रखना, ठीक है, जब तक दिशा के बारे में बात नहीं हो आप कंफ्यूजन में मत आना। आज बात समझ, तो यार आज हमने पढ़ा वेग के बारे में, चाल के बारे में, अब इसके कुछ तरह से न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगली वीडियो में फटाफट से इसको न्यूमेरिकल करेंगे और अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। तो यार देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यार लाइक करते जाओ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।